नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। केंद्र सरकार की दो एजेंसियां हैं। एनडीए गठबंधन के तमाम दल, खासकर भाजपा, उन एजेंसियों के कस्में खा खा कर विपक्षी नेताओं को भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी, दुराचारी, देशद्रोही बताने में पीछे नहीं रहते। ईडी है, सीबीआई है। विपक्ष पूर्ण रूप से सीबीआई और ईडी को भाजपा का ही प्रकोष्ठ मानते हैं। लेकिन असलियत क्या है? तथाकथित भ्रष्टाचार को उजागर करने वाली दो एजेंसियां कितनी भ्रष्ट है कि आपस में ही लड़ पड़ी और एक दूसरे को हिट कर रही है। और इससे हिट होता है उनका कैरेक्टर एजेंसियों का, और फिर उनकी ईमानदारी की कस्में खाने वाले तमाम अंधभक्त और भाजपाई। बात अब ईडी और सीबीआई के बीच की है। मामला रिश्वत का है। हुआ यूं कि हिमाचल में एक छात्रवृत्ति घोटाला हुआ। इसकी जांच करने के लिए सीबीआई उतरी। सीबीआई के एक डीएसपी वहां जांच कर रहे थे, और जब सीबीआई के डीएसपी जांच कर रहे थे तो उनका कुछ जुगाड़ कुछ तथाकथित आरोपियों के साथ हो गया, पैसे खाने का। लेकिन उसी के बीच मामला पैसे का था तो ईडी घुस गई। अब ईडी का एक अधिकारी, जो उसका कहना है, और अब न्यायपालिका का जो स्ट्रिक्चर आया उसके भरोसे तो मैं कह सकता हूं कि ईडी के अधिकारी ने जांच गंभीर रूप से करना शुरू कर दी। और उसने देखा इसमें तो सीबीआई भी अटकी हुई है, इसमें ये जो तथाकथित गुनहगार है ये भी अटके हुए हैं। तो ईडी के एक अधिकारी के अनुसार उसको रिश्वत लेने के लिए एक सीबीआई के अधिकारी ने बोला कि अरे भाई, हमने भी मामला रफा दफा किया है, थोड़ा सा देख लो, तुम भी कर लो एडजस्ट। उसने मना किया। तो फिर सीबीआई अपने औकात पे उतरते हुए कहती है कि भाई तुझे हम देख लेंगे। और एकाएक जो आरोपी था छात्रवृत्ति घोटाले में, उसने ईडी के इस अधिकारी की कंप्लेंट की। उसके घर पे सीबीआई ने छापा मारा। अब मामले को मैं विस्तृत बताता हूं। ईडी का अधिकारी है विशाल दीप। शिमला में असिस्टेंट डायरेक्टर पद पे है। और वो जब ये छात्रवृत्ति घोटाला की तहकीकात कर रहा था तो उसमें देवभूमि ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स, ऊना है, ऊना जगह के इंस्टीट्यूट है, उसके अध्यक्ष भूपेंद्र कुमार शर्मा, और हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज एंड इंस्टीट्यूट्स सिरमौर के रजनीश बंसल, ये दोनों उसमें लिप्त पाते थे। तो जांच उनके खिलाफ भी चल रही थी। अब जब यह मामला विशाल दीप बहुत डेप्थ तक गए तो उन्हें, जैसा कि मैंने कहा कि वहां पे सीबीआई के एक अधिकारी भी मिले। तो एक डीएसपी रैंक के अधिकारी ने उनको कहा कि आपको व्यवस्था कर देते हैं, आप रफा दफा कर लीजिए। जब उसने मना किया तो फिर एक दिन 23 दिसंबर 2024 को सीबीआई ने इस विशाल दीप के घर पर और कार्यालय पे छापे मारे। विशाल दीप के अनुसार ना उनके पास कोई वारंट था। महिला कांस्टेबल आती है, उसके पिता घर में, बुजुर्ग माता घर में, बच्चे घर में, पत्नी घर में, सबके सामने घर की तलाशी होती है, ये होती है। उसके घर से कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला जो सीबीआई कोर्ट में पेश कर पाई। लेकिन एक
कंप्लेंट जरूर उसके खिलाफ थी, और ये छापा इसलिए हुआ कि सीबीआई का कहना है कि उसके खिलाफ 1 करोड़ 10 लाख रुपए रिश्वत मांगने की कंप्लेंट थी। अब ये जो बंसल साहब है, जो रजनीश बंसल, हिमालय ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स के सिरमौर के, उन्होंने कंप्लेंट दाखिल की। तो ये जब सीबीआई के पास मामला गया, और फिर ये जो दीप साहब थे, विशाल दीप, ये मुंबई में अरेस्ट हुए। उन्होंने तुरंत जो विशेष अदालत थी मुंबई की, सीबीआई, उसमें गए, क्योंकि इनको ट्रांजिट वारंट, क्योंकि मुंबई में अरेस्ट किए, मामला हो गया हिमाचल में, तो वहाँ से ट्रांजिट करना था। तो जब ये गए तो उन्होंने कहा कि कौन सा मामला है भाई, ये केस रजिस्टर हुआ, आप इसको ढूंढ रहे हो, आपने इसको मुंबई में अरेस्ट किया, लेकिन अभी तक केस डायरी नहीं बनी। तो उसमें उन्होंने क्लियर कट कहा कि इसमें कोई मामला बनता हुआ दिखाई नहीं देता इस विशाल दीप के खिलाफ, और उसको एक 50,000 रुपये मुचलके पे रिहा कर दिया। केस चल रहा है, एक शिमला में, मतलब चंडीगढ़ में केस चल रहा है, चंडीगढ़ के कोर्ट में। ये मुंबई के कोर्ट ने जब उन्होंने कागज पेश किए तो उन्होंने कहा इसमें क्या है। अब आप इस केस को जब पूरा किस्सा सुना, तब आप देखिए ईडी सीबीआई कैसे कुत्ते बिल्ली जैसे लड़ रहे हैं पैसों के लिए। छात्रवृत्ति घोटाले के साथ, छात्रों के साथ गलत हुआ, किसी को कोई लेना देना नहीं। जिन लोगों ने इसमें खेल किया, जिन एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, उनको बचाने के लिए सीबीआई ने रिश्वत ली, ऐसा ईडी का अधिकारी कहता है, इसमें हम नहीं कहते। और सीबीआई के अधिकारी ने ईडी के अधिकारी के घर छापा मारा ताकि वो रिश्वत मांग रहा था। दोनों सरकारी एजेंसी है, और वास्तविकता दोनों ही भ्रष्ट है। याद कीजिए उस समय को, तब भी नरेंद्र मोदी की ही सरकार थी दिल्ली में। सीबीआई, ईडी और रॉ आपस में इतनी बुरी तरह से लड़ रहे थे कि सर्वोच्च न्यायालय को सीबीआई को अपने अंडर लेना पड़ा कुछ दिनों के लिए। राजेश्वर जी तब ईडी के डायरेक्टर थे। रॉ ने उन पर आरोप लगाया कि हमको पता पड़ गया कि कुछ बाहर से पैसा आया है। कुल मिला के ये सिर्फ खाओ और खाने दो के प्रिंसिपल पे चलने वाली एजेंसियां हैं, और 2014 के बाद उनको पता है कि कोई जवाबदेही नहीं। आप दिल्ली में बैठे हुए आकाओं के लिए आंख बंद करके सारे कानून साइड में रख के सीधे सीधे वो जो चाहे वो करते जाइए। उन्हें कहा उठाओ मुख्यमंत्री, उठा लिया। उन्हें कहा उठाओ गृह मंत्री, उठा लिया। उठाओ सांसद को, उठा लिया। मारो इस अधिकारी के घर चक रेड, मार दी। ले लो एफिडेविट, उससे ले लिया। ये सारी चीजें ईडी के अधिकारी को हम पूछना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के चुनाव के समय जो 500 करोड़ रुपए का जो मिला गया था कैश, क्या वो लेटर वेटर एफिडेविट मिल गया था, बघेल के खिलाफ, बघेल बाहर क्यों है भाई? क्योंकि उनको भी मालूम था कि ये चुनावी शगुफा था। अनिल देशमुख को, गृह मंत्री थे महाराष्ट्र के, 13 महीने जेल में रहे, उन्हें अभी जमानत मिली है, लेकिन अगली डेट क्या है ये अभी ईडी का कोर्ट या सीबीआई का कोर्ट कोई बताने को तैयार नहीं। मामला पेंडिंग है, क्योंकि उनको भी पता है कि उस केस में कुछ नहीं है, ये राजनीति से प्रेरित था। उसके बाद चुनाव के समय मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि मेरे पास बहुत सारी पेन ड्राइव है और मैं अभी सीबीआई को देने जा रहा हूं। इंतजार है देश को, वो सीबीआई को कब पेन ड्राइव देंगे। और मुझे दुख है कि जब ईडी इन्वेस्टिगेट कर रही थी तब वो पेन ड्राइव ईडी को क्यों नहीं दी, तो उनको शायद जमानत ही नहीं होती। लेकिन मेरे पास ईडी है, मेरे पास पेन ड्राइव है, ये सब चुनाव के समय बदनाम करने के टूल्स है। पैसे के लिए ये लोग किस लेवल तक गिर सकते हैं, ये इस विशाल दीप के केस में सबके सामने आया। ऐसे कई जगह है कि कोई अधिकारी सीबीआई का, कोई अधिकारी ईडी का
रिश्वत लेते हुए किसी विभिन्न राज्य में पकड़े जाते हैं। बीच में राज्यों ने मना कर दिया था कि सीबीआई कम से कम हमारे राज्य में तब तक नहीं आ सकती जब तक हम परमिशन नहीं देते। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश ने यदि किसी राज्य में जाने के लिए कहा तो वो जा सकती है। इसी बीच सीबीआई चली गई सुप्रीम कोर्ट और एक क्लियरेंस लिया कि केंद्रीय अधिकारी जो केंद्रीय गवर्नमेंट के अधीन है वो किसी राज्य में यदि पोस्टेड है तो उस पर इंक्वायरी करने की या उस पर छापा डालने के लिए या उसको अरेस्ट करने के लिए फिर उस राज्य की हमें परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। अंधभक्त ने सर पे ले लिया, वो राज्यों को भी अभी परमिशन दे दिया, अब राज्य भी नहीं रोक सकते। ये हाल है। यदि मुंबई विशेष कोर्ट के, मुंबई में जो विशेष सीबीआई की अदालत है, उसकी बात मैं मानूं तो फिर विशाल दीप को फ्रेम किया गया, क्योंकि विशाल दीप इनको खाने नहीं दे रहा था। कई जगह सीबीआई वाले फ्रेम होते हैं क्योंकि वो ईडी को खाने नहीं देते। इसलिए एक नए प्रिंसिपल के साथ ये लोग जी रहे हैं, खाओ खाने दो, हम भी खाएंगे तुम भी खाओ, सब मिलके देश को चुना लगाओ। ये तथाकथित सीबीआई और ईडी का, ये मोदी जी की सीबीआई और ईडी का नग्न सत्य है। केंद्र सरकार की औकात नहीं कि वो इन अधिकारियों को कुछ बोल दे, क्योंकि जिस दिन अधिकारी ने मुंह खोल दिया उस दिन सरकार पत्तों जैसी गिर जाएगी। क्योंकि अधिकारी बोलेंगे कि जब 10 गलत काम हमने आपके लिए किए हैं तो फिर 1-2 काम हम गलत करें तो फिर आप उंगली कैसे उठा सकते हो? तेरी भी चुप मेरी भी चुप। अमृतकाल का समय, 75 साल हो गए हैं, हम कुंभ में बिजी है और अधिकारी भ्रष्टाचार का कुंभ लगाकर दोनों हाथ से दिमक जैसे देश को चाट रहे हैं। आज इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।